दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 12th या 10th के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध जो कि आपका होने वाला है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान को लेकर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, काफी आपको पूरा लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में आप लोग यहां पर जो क्लास 12th का 9 नंबर और आपका क्लास 10th का जो 7 नंबर का निबंध आता है पूरा आपका फिक्स होने वाला है। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर है, इसकी समस्या भी बतानी है और मतलब समाधान कैसे करना है वो भी आपको बताना है। तो इसकी रूपरेखा सबसे पहले आप लोग निबंध का तैयार करेंगे। जैसे आपको मतलब जितनी भी हेडिंग में लिखना है वो सारी चीजें आपको इसमें पहले तैयार करके ऊपर रूपरेखा में लिख देना होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, हिंट्स। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको रूपरेखा यानी कि जैसे आपका पहला हेडिंग हो गया प्रस्तावना, फिर आपको देना है आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, यानी कि जो आतंकवाद है इसका क्या कारण है और इसका उद्देश्य क्या होता है। फिर लिखेंगे भारत में आतंकवाद, यानी कि अपने भारत में किस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट है आतंकवाद के अंत के उपाय, यानी कि समाधान कैसे होगा। और फिर आपको ये लास्ट हेडिंग उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला हेडिंग है, देख सकते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना कि आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। ठीक है ना। आपको शुरुआत ऐसे करनी है हमेशा अपने निबंध की कि थोड़ा सा यूनिक लगे, और एग्जामिनर शुरू की हेडिंग ही देखते हैं, पूरा निबंध वो आपका नहीं पढ़ेंगे। आपको शुरुआत में ही कुछ अलग सा करना है। फिर इसके बाद आपका यहां पर है कि तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप आतंकवाद है। ठीक ना। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है, ना धर्म है, और ना ही कोई समाज है, और ना ही कोई राष्ट्र है। देखिए आतंकवाद की बात करें तो वो किसी जाति धर्म को नहीं देखता, मतलब कहीं पर भी आतंक वो जो आतंकवादी करने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर है कि जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। हेडिंग आपको ये प्रस्तावना में इतना लिखना है। दूसरी हेडिंग है आपका आतंकवाद के कारण और उद्देश्य। तो इसका यहां पर समझिए आतंकवाद के कारण और इसका उद्देश्य क्या है समझिए। यहां पर है कि आतंकवादी व्यक्ति एकमात्र ऐसा माध्यम होता है, ठीक ना, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे व्यक्ति के होते हैं। जैसे आतंकवादी जो होता है उसका जो मतलब उसको चलाने वाला कोई दूसरा होता है, ठीक ना। उस व्यक्ति को कोई राह दूसरा दिखाता कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। वहां पर उसका जो मेन कहें तो मालिक जो होता है वो कोई दूसरा ही होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है कि आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। ठीक है। फिर है आतंकवादी भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति भी पथ पर गतिरोधक बना रहता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका जो है कारण है और इसका उद्देश्य। अब आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं भारत में आतंकवाद। ठीक ना। अगला हेडिंग आपका क्या है, भारत में आतंकवाद। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में आतंकवाद समझिए। यहाँ पर तो भारत में आतंकवाद कैसे है, देखिए आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहां तक है कि आप पहुंची है कि 13 दिसंबर 2021 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ था, मतलब आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंक का सिर दिनों दिन उठता जा रहा है। ये मतलब आपको भारत में आतंकवाद की हेडिंग पर इतना लिख देना है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा सुना नहीं पा रहा है। फिर इसके बाद अगला हेडिंग है आतंकवाद के अंत के उपाय। तो इसका अंत कैसे किया जा सकता है वो आप समझिए। यहां पर है कि आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी को भटकाव के रास्ते पर है, जो उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों में से किसी भी प्रकार का उनका समझौता नहीं किया जाना चाहिए आतंकवादियों से, और उनको सीधे तौर पर देशद्रोह के लिए आरोप में मृत्यु दंड दे दिया जाए। ऐसा मतलब कानून अगर आ जाएगा तो ये आतंक जो है रुक सकता है। ठीक है ना। अंत इसका हो सकता है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए, मतलब उनसे किसी भी प्रकार का कोई समझौता या उनसे कोई संबंध ना रखा जाए। अगला हेडिंग आपको यहां पर लास्ट में देख सकते हैं उपसंहार। इसमें लिखना है कि भारत और आतंकवाद क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं।
अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है और इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, जन धन की भी बहुत हानि होती है, प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं, प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद को निपटाने में लग जाता है। तो भारत में जन धन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लोगों को सजग करें कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करना। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना सभी में होनी चाहिए, तभी इसको रोका जा सकता है। तो बस इतना आपको निबंध लिख देना है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।